Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class. Today we are having first lecture on entrepreneurship. आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन एंड बैरियर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, concept of entrepreneurship, development of entrepreneurship, stages in the entrepreneurial process. What is an entrepreneur? A person who creates a new business, जो अपनी अवेलेबल जितनी भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके एक न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश करता है in order to earn profit and to get the growth of his business, or by keeping in mind the risk and uncertainty of the future. Concept of entrepreneur: he is a risk bearer. He has to bear the risk. Then he is an organizer. उसको properly अपने business को organize करना है. And he must be an innovator. इनोवेशन अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज या जो भी बिजनेस वो कर रहा है उसके अंदर इनोवेशन का एलिमेंट मस्ट होना चाहिए. Schumpeter definition of entrepreneur. According to Schumpeter, he defined that an entrepreneur is a person who is willing and able to convert new ideas into or new invention into a successful innovation. Peter Drucker view on entrepreneur: he said that innovation is a specific tool of entrepreneur. And the entrepreneur always searches for change, और उस चेंज की अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको यूटिलाइज करता है एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड टू गेट इनोवेशन इन हिज प्रोडक्ट या उसकी जो भी सर्विसेज हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स: ही मस्ट हैव अ डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क. सिंस जो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस होते हैं वो स्मॉल टू मीडियम साइज होते हैं, सो जो एंटरप्रेन्योर है ही मस्ट प्रेफर अ मॉडरेट रिस्क. कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड. कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एंटरप्रेन्योर होगा तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो भी स्ट्रेटेजी रखे, जो भी अपने प्लान्स बना रहा है तो अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटेजीज पे इतना कॉन्फिडेंस हो, या जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सक्सीड होगा अपनी प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन में. एंड डिज़ायर फॉर इमीडिएट फीडबैक: आपको इतना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका रिएक्शन या उसका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा होगा. अगर वो अच्छा है तो आपके बिजनेस के लिए वो किस तरह बेनिफिशियल है, अगर वो बुरा है तो उसमें आप सजेशंस और फीडबैक लेके उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं. हाई लेवल ऑफ एनर्जी: आप ऑब्वियसली ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी. एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन: आप फ्यूचर फोरसी कर सकें अपने बिजनेस का कि आपका बिजनेस आज से 1 साल के बाद कहाँ पे होगा, आज से 5 साल के बाद कहाँ पे होगा, या मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी क्या है और आज से 4-5 साल के बाद वो कहाँ पे होगा. सो अकॉर्डिंगली आपने अपने गोल सेट करने हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं और अपनी फ्यूचर को फोरसी करना है. स्किल्ड एट ऑर्गेनाइजिंग: यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स. आपके जो बिजनेस सेटअप है उसको वेरी हैफेजेडली आप उसको नहीं रन कर सकते. यू नीड टू हैव वेरी ऑर्गेनाइज्ड. एंड वैल्यू अचीवमेंट फॉर मनी: आपके जो भी प्रियोरिटी होनी चाहिए दैट वुड बी योर वैल्यू ऑफ योर बिजनेस और क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट अदर देन कि आप मनी को इतना इम्पोर्टेंस दें. तो मनी को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं. लेकिन अगर आप वैल्यू को, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपका बिजनेस जो है वो मार्केट में प्रोपेल होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा. फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर: कोई भी एंटरप्रेन्योर को ये फंक्शन सब परफॉर्म करने पड़ते हैं. ही हैज़ टू बी इनोवेशन अपनी प्रोडक्ट में लानी पड़ती है और उसको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ते हैं अपनी प्रोडक्ट की बेटरमेंट के लिए. रिस्क टेकिंग उसको होना पड़ता है. रिस्क टेकिंग नहीं होगा तो
इनिशिएट नहीं करेगा कोई किसी काम में, तो किसी प्रोडक्ट की किसी ऐसे स्टेप पे कि जहाँ पे आपको इनिशिएशन चाहिए अपनी प्रोडक्ट को इन्हांस करने में, तो वो ही हैज़ टू बी वेरी रिस्क टेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली बिल्ड करे, एब्जॉर्ब अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। सो आपको जितने भी अनसर्टन आपके रिस्क हैं तो उनको आपने किस तरह एब्जॉर्ब करना है, आपकी किस तरह अपनी स्ट्रेटजी रखनी है कि टू गेट द मिनिमम इफेक्ट हो आप उस रिस्क से या उस अनसर्टेनिटी से। फ्रेम द चैलेंज, आप अपने चैलेंजेस को आपने फ्रेम करना है, जो भी आपके इंटरनल चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, आपके टारगेट मीट करने हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, उनसे अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करना है। तो ये सब चैलेंजेस को आप किस तरह फ्रेम आउट करते हैं और किस तरह इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। और बिल्ड कमिटमेंट, आपके यू आर नॉट अलोन इन रनिंग बिजनेस, आपकी मुख्तलिफ पार्टीज के साथ कमिटमेंट है, कुछ आपके सप्लायर्स हैं, कुछ आपके स्टेक होल्डर्स हैं, हर तरह के आप पार्टीज के साथ आपका इंट्रैक्शन है, आपके कस्टमर्स हैं, तो आपने अपनी कमिटमेंट जो है वो बिल्ड करनी है। कस्टमर्स के आपने हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ उनको प्रोवाइड करनी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, अपने सप्लायर्स की आपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करना है, अपने बाकी स्टेक होल्डर्स को आपने देखना है, तो बिल्ड कमिटमेंट। देन एंटरप्रेन्योर्स के कुछ पर्सनल ट्रेड्स हैं जो कि बिल्ट इन हो या स्किल्ड ट्रेड्स हों, जो कि बाद में थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्सपीरियंस बिल्ट होते हैं। सो ही मस्ट बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एबल टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, जो भी आपके अनसर्टेनिटीज हैं, रिस्क हैं, उनको कैलकुलेट करे, वैल्यूएट करे, सो आप मिनिमम अफेक्ट हों उनसे। रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू द चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रही हैं, चेंजेस के लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करो और अडेप्ट करो उनको। नॉलेज ऑफ द मार्केट, आपको मार्केट का आपको नॉलेज, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपका मार्केट का नॉलेज होना मस्ट है। आपकी मार्केट में ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है तो उसके फैशन जो है वो मार्केट का चेंज होता रहता है, मार्केट का मूड चेंज होता रहता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती हैं, डिमांड्स एंड वांट्स चेंज होती रहती हैं। सो अकॉर्डिंगली आपने मार्केट को देख के अपनी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना होता है, उसकी सो टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट। एबल टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सबको साथ लेके चलना होता है। इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए, आपने अपनी सेल्फ रिलायंट हो, अपने आप पे आपको भरोसा होना चाहिए, अपनी जो आपके आइडियाज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आप किसी को इमिटेट मत करें, उनको देख के मत करें, अगर वो इमिटेशन में आ जाएंगे तो फिर वो आप एंटरप्रेन्योरियल की, क्योंकि इनोवेशन इज समथिंग विच यू क्रिएट योर ऑन, आपके बिल्ट इन आइडियाज़ हैं जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। अगर आप किसी को देख के करेंगे वो तो क्रिएटिव उनके आइडियाज़ हैं, वो आप जस्ट इमिटेट कर रहे हैं उनको। सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको वर्कहोलिक होना चाहिए, देन क्रिएटिव, नीड टू अचीव, आपके अंदर ये डिज़ायर हो, ये अर्ज हो कि यू हैव टू अचीव योर टारगेट्स, जो आपके एम्स हैं, जो आपकी मिशंस हैं, मिशन ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो उसको आप अचीव करना है। सबको से साथ लेके चलना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यू हैव टू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज़, रिस्पॉन्सिव टू द सजेशंस, जो भी आपके फीडबैक आपको मिलता है तो आप उनको रिस्पॉन्सिव करें, उनको कैटर करें अपनी प्रोडक्ट की बेटरमेंट के लिए, उनकी इन्हेंसमेंट के लिए। इनिशिएटिव लें, रिस्क लें और रिसोर्सफुल एंड प्रिजर्विंग, आप पेशेंस रखें, आप टॉलरेंस रखें टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स, टुवर्ड्स योर स्टेक होल्डर्स, परसेप्टिव एंड फोरसाइट, अपने फ्यूचर को फोरसाइट करें और प्रिडिक्ट करें। सेम यही ट्रेड्स इस पिक्चर के अंदर हैं। हु आर द एंटरप्रेन्योर्स, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट यू बिलीव के जो भी आपके ओपोनेंट्स फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, बट यू हैव दैट बिलीव कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। देन अगेन द हाई एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस, हाई नीड फॉर अचीवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर सजेशंस, पैशन एंड
एक्शन ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन इज itself is a inner spirit that activates all your behavior कि आपने ये अपने goals को achieve करना है। There are certain factors responsible for entrepreneurs, some internal factors and some external factors. Internal factors में आपके आ जाते हैं desire to do something new, कि आपके अंदर ये अर्ज होती है, ये पैशन होता है कि आपने कुछ नया करना है, आपने कुछ ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई ऐसी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं दैट आर वेरी क्रिएटिव, दैट आर वेरी नोबल इन द मार्केट, और लोग उसको या जो भी आपके कस्टमर, क्लाइंट, एंड यूजर्स हैं वो उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सो आप उसको उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देन एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है आपका बिजनेस को रन करने में के लिए हेल्प आउट करता है। कुछ बिजनेस माइंड जो लोग होते हैं या जिनके अंदर बिल्ट इन कैपेसिटीज होते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे, बट द जनरल लॉट जो कि बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होके और फिर बिजनेस करते हैं, दे आर मोर सक्सेसफुल देन द इलिटरेट वन। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है। देन अगेन द एक्सपीरियंस, समटाइम यू गेट ग्रेजुएटेड एंड यू गेट जॉब समवेयर, और जहाँ पे आप जॉब करते हैं और फिर आपको आइडिया आता है कि ये चीज़ मैं खुद की क्यों ना डेवलप कर लूँ, ये बिजनेस मैं अपना क्यों ना डेवलप कर लूँ, और इस तरह के दैट वो फिर आपके एक्सपीरियंस से, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस से आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, और फिर आप यू बिकम एंटरप्रेन्योर एंड अपना बिजनेस सेल्फ स्टार्ट ले लेते हैं। Some external factors like government assistance program and support, जैसा अभी रिसेंटली पाकिस्तान में कामयाब नौजवान का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है यंग लॉट को उनके बिजनेसेस में जो भी उन्होंने फिजिबिलिटी अकॉर्डिंग अपने बिजनेसेस के अकॉर्डिंग फिजिबिलिटीज़ दी हैं, और उनके ऊपर उनके उनको उस प्रोग्राम के अंडर उनको स्पॉन्सर किया गया है। वो हेल्प आउट करता है एंटरप्रेन्योरशिप एक किसी भी कंट्री के लिए, कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस कहाँ कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड सपोर्ट, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो ऑब्वियसली जब आप किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं तो ये चीज़ें यू कीप इन माइंड कि आपको लो वेज कहाँ पे, लेबर कहाँ पे अवेलेबल है, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल है। सो टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके वेजेस कम होंगे, आपके जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई पे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कम होंगे। सो वो हेल्प आउट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। इनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेज, लाइक आप किसी ऐसे बिजनेस से इंस्पायर होते हैं एंड यू स्टार्ट उसी लाइन में आप जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर आप किसी होटल बिजनेस से इंस्पायर्ड हैं, मैरियट सेरीना देख के, और फिर आप अपना 2 स्टार 3 स्टार एंड कोशिश करते हैं अप टू गेट द मैक्सिमम लेवल के, उस लेवल का बिजनेस हो विद द इनोवेशन आप उसके अंदर लेके आते हैं। देन प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, और या आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी रिसर्च इतनी अच्छी है कि आप मार्केट में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि देयर इज़ नीड फॉर सर्टन इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कि लोगों की ज़रूरत है या जो मार्केट की डिमांड है, और फिर उसके ऊपर आप काम करते हैं और आप यू डेवलप दैट प्रोडक्ट। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन है, ग्रोथ है, एरिया, एज एंड जेंडर वाइज है, और सेल ऑफ ऑपरेशन है। टाइप ऑफ बिजनेस में बिजनेस एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं जो कि टिपिकल एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट ओरिएंटेड उनका माइंड है कि उन्होंने कोई भी आइडिया कंसीव करके और उसको इम्प्लीमेंट करके कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट किए और अपने आइडियाज़ को मटेरियलाइज कर लिया इनटू प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। और देन ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, दैट वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो जस्ट कनेक्ट करते हैं दो पार्टीज़ को
लाइक मैन्युफैक्चरर को और द एंड यूज़र, उन दोनों को वो कनेक्शन बिल्ड करते हैं दोनों के दरमियान, और वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं. देन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर जो कि इन्वॉल्व होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, वो लोगों की वांट्स और नीड्स और उनके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं. देन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स में वो एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं जो कि कॉर्पोरेट के अंदर इनोवेशंस लेके आते हैं, जो कि कॉर्पोरेट बॉडीज उनके कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर इनोवेशन लेके आते हैं. देन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स में जो कि मार्केटिंग करते हैं, एग्रीकल्चर जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर, जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर, जो एग्रीकल्चर वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर इनोवेशंस लेके आते हैं, ताकि आपका जो भी एग्रीकल्चर वर्क है वो एफिशिएंटली हो, विद इन लेस टाइम में ज़्यादा काम हो सके. सो उस तरह के जो इनोवेटर्स हैं वो एग्रीकल्चर इनोवेशन में एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं. Then retail entrepreneur and service entrepreneur. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस पे अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, एंड ही इज द ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि टेक्निकली उसका टेक्निकल माइंड है और वो ऐसी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है अपनी प्रोडक्ट की इनोवेशन के लिए, या कुछ मैकेनिकल उसका माइंड सेट है तो वो कोई ऐसी मशीन बनाता है या कि उसकी प्रोडक्ट की इनोवेशन में वो हेल्प आउट करती है. सो वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में आते हैं. जो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं दे आर ओनली कंसर्न विद द डेवलपिंग विद द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज के साथ वो उनका कंसर्न होता है, एंड टू प्रोमोट द बिजनेसेस, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. देन प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस. ऐसा प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर है जस्ट उसको वो जस्ट बिजनेस को स्टार्टअप करके आपको दे देता है, एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग या रनिंग के लिए वो इंटरेस्ट नहीं होता. ही इज़ जस्ट अ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कि वो आपको एक बिजनेस का सेटअप करके दे देता है. अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो इसमें प्योर एंटरप्रेन्योर आता है, हु इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ मोटिवेटेड साइकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिक रिवार्ड्स. ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपनी इनोवेशंस को यूटिलाइज करके और प्रॉफिट अर्न करता है अपने बिजनेस से. इंड्यूस एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इंड्यूस टू टेक एंटरप्रेन्योरियल रिस्क ड्यू टू पॉलिसी मेजर्स. कि गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या उसकी कोई पॉलिसीज हैं, जस्ट टू उनको फुलफिल करने के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस कर रहा होता है. उसका पर्सनल कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी होता है, सो वो इसलिए उसमें इन्वॉल्व होता है. देन मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर इज द हु इज सेल्फ, अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए उसके अंदर एक अर्ज होती है टू डू अ बिजनेस, और वो मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होता है. सो वो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर है. देन स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर इज द वन हु स्टार्ट द बिजनेस बाय, उसके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता है. सो वो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर में आता है. अकॉर्डिंग टू एरिया अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन टू अर्बन एंटरप्रेन्योर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर इसकी क्लासिफाइड इनको कर सकते हैं. जेंडर बेस पे मैन वुमेन, और सेल ऑफ ऑपरेशन में स्मॉल स्केल ऑपरेशन एंड लार्ज स्केल ऑपरेशन एंटरप्रेन्योर. Classification of entrepreneurs on basis of innovative entrepreneurs, imitative entrepreneurs, Fabian entrepreneurs और drone entrepreneurs. Innovative entrepreneurs वो होते हैं the one who induces a new good ideas or inaugurate new method of production, discover new market, recognize the enterprise. So इस तरह के जो बहुत ही innovative टाइप होते हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव टाइप होते हैं. सो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. वो
सेल्फ उनकी इंट्यूशंस इतनी अच्छी होती हैं कि वो चीज़ों को खुद विजुअलाइज करते हैं, उनकी क्रिएटिव आइडियाज़ इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने उसको फिर मटेरियलाइज करते हैं, तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में। देन इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, दे आर सर्टन एंटरप्रेन्योर्स हु आर जस्ट इमिटेटिंग द अदर्स। जो इनोवेटिव हैं उनको इमिटेट करने वाले इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनको अडॉप्ट, उनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। Fabian entrepreneurs, they are most lazy, lethargic, shy type entrepreneurs, और ये जस्ट किसी की पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक किसी और एंटरप्रेन्योर का देख के, और जो कि बहुत इजी हो, इजी गोइंग हो, सो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ये रिलक्टेंट होते हैं। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, दे आर मोस्ट रिजिड एंड रिलक्टेंट एंटरप्रेन्योर्स के उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी वंस बना ली है वो उसकी अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, ऑल्दो उनको इसमें उनको लॉस हो जाए, बट दे आर वेरी रिजिड एंड रिलक्टेंट फॉर एनी चेंज। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं। सो इनको वन बाय वन देखते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी, बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी तो यही कहती है कि जो भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका मेन एम इज टू अर्न इकोनॉमिक रिवार्ड। सो जब वो उनका पर्पस ही इकोनॉमिक रिवार्ड है, तो इसलिए वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर बिल्डअप होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट डेवलप होता है लोगों के दरमियान, और लोग इसकी तरफ जाते हैं, और बिजनेसेस जो हैं वो इनोवेटिव वे ऑफ आइडियाज़ में अपने बिजनेसेस जो हैं वो रन करते हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में जो बात आती है, जो सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट लाइकली टू इमर्ज अंडर अ स्पेसिफिक सोशल कल्चर। एक स्पेसिफिक सोशल कल्चर होता है, वहाँ से इमर्ज होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें सोशल वैल्यूज़ मैटर करती हैं, इसमें आपका रिलीजन मैटर करता है, इसमें डिफरेंट सोशल फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, जिसकी वजह से आपके एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं उस सोसाइटी के अंदर। देन साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं, जो थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज होती है किसी भी सोसाइटी में, वो डिपेंड करती है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, कि जो आपकी साइकोलॉजिकली आपके बिहेवियरल फैक्टर्स हैं दैट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर। और आप जिस भी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग होंगे जो जिनका बिहेवियर ऐसा होगा कि हम कुछ ऐसा बड़ा कर लेंगे, हम कुछ ऐसा बड़ा अचीव कर लेंगे, इस तरह के माइंडसेट वाले जो अगर वो लोग ज़्यादा होंगे, तो उस सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और इस सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। सो साइकोलॉजिकली जो थ्योरीज हैं उसमें शेम्पीटर का ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर्स आर प्राइमली मोटिवेटेड बाय द विल ऑफ कंकर, कि वो उनके अंदर ये एक विल होती है कि वो किसी चीज़ को फतह कर लेंगे। और मैकलैंड ये कहते हैं कि देयर इज़ अ हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, जो कि लोगों को मोटिवेट करती है कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। कुछ बैरियर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, लाइक लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट। आप कॉन्सेप्ट है, आप लेकिन आप बिजनेस रन कर रहे हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाउ टू डू इट, आपको चीज़ की इनोवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, आपको मार्केट रिसर्च नहीं की, आपको मार्केट की नो हाउ नहीं है, आपको मार्केट की डिमांड्स का नहीं पता, और दैट इज़ अ बिग बैरियर। देन लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, आपके पास आइडियाज़ हैं बट आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, सो वो हिंडर कर सकती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में। देन लैक ऑफ कैपिटल, ऑब्वियसली फाइनेंसेस तो मस्ट हैं, तो कैपिटल अगर नहीं है आपका, लैक ऑफ कैपिटल है, तो ये हिंड्रेंस है। एंड देन लैक ऑफ बिजनेस नो हाउ, आपको बिजनेस रन करने का आइडिया नहीं है, उसकी नो हाउ नहीं है, तो दैट वुड बी अ बिग बैरियर। टाइम प्रेसेंस एंड डिस्ट्रक्शन, टाइम डिस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, लीगल कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, रेगुलेशनरी कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं जो कि आपको हिंडर कर सकती हैं। स्टेप्स इन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, डिस्कवरी, concept development,
रिसोर्सिंग, एक्चुअलाइजेशन एंड हार्वेस्टिंग। स्टेप्स, जो फर्स्ट स्टेप है डिस्कवरी, जिस स्टेज में इस स्टेज में आप जो हैं वो जनरेट करते हैं आइडियाज़, आप रिकग्नाइज करते हैं दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करना चाहते हैं और इसको आप थ्रू योर इनोवेटिव आइडियाज़, और या आप मार्केट को स्टडी करते हैं और वहाँ पे लूप होल्स जो डिमांड्स के हैं तो उसको आप पिक कर लेते हैं और उसके ऊपर आप इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं कि इन लूप होल्स को किस तरह कवर किया जा सकता है। देन सेकंड इज द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, डेवलप अ बिजनेस प्लान। आपने एक आइडिया जो है वो कंसीव कर लिया, एक क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में आ गया, अब उसके ऊपर आप बिजनेस प्लान बनाएंगे, एक बिजनेस प्रपोजल होगा जिस पे आप अपने आइडियाज़ को मटेरियलाइज करेंगे, जिसमें आप लाइक अपनी बिजनेस लोकेशन को चूज कर सकते हैं, अपने पेटेंट्स और ट्रेडमार्क जो आपको रिक्वायर्ड होंगे उसके ऊपर आप अपनी प्लानिंग्स बना सकते हैं। देन थर्ड वन इज द रिसोर्सिंग, द स्टेज इन विच द एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज एंड रिक्वायर्स द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। द थर्ड वन, अब जब आपने एक आइडिया जो क्रिएटिव आइडिया है वो आपने कंसीव कर लिया, उसके ऊपर आपने बिजनेस प्लान प्रपोज कर लिया, देन द नेक्स्ट स्टेज के आपको जो इसमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, सो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सो उनको आपने किस तरह कहाँ से अरेंज करना है, किस तरह मैनेज करना है, सो उसके ऊपर फिर आप जो रिसोर्सिंग का थर्ड स्टेप होगा। देन फोर्थ वन इज एक्चुअलाइजेशन, जब एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है और यूटिलाइज करता है अपनी रिसोर्सेज को ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे और अपना प्रॉफिट अर्न करे। एंड द फिफ्थ वन इज हार्वेस्टिंग, जो भी बिजनेस होता है उसकी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली, उसकी ग्रोथ स्टेजेस के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को मैनेज करना, उसको हैंडल करना, अगर इन केस बिजनेस डेथ हो जाती है इन दैट केस उसको किस तरह आपने मैनेज करना है, सो ये इट कम्स अंडर हार्वेस्टिंग। थैंक्स अ लॉट।